नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन ने जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पार्ट फर्स्ट आ चुका है। प्रत्येक पार्ट में 50 साइंस के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करते हैं और इस श्रृंखला का ये पार्ट सेकेंड है, जिसमें अपन सवाल नंबर 51 से लेकर 100 तक 50 सवाल देखने वाले, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जो ज़्यादातर टीसीएस और एनएससीआईटी के द्वारा एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक और एचएन की तरफ से जो स्मार्ट बुक जारी की गई है, जो कि एसएससी लेवल को ध्यान में रखते हुए और स्पेशली ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें साइंस का काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है। और ये बुक्स हैं अपने आप में मार्केट की पहली बुक्स हैं जो एक तरीके से स्मार्ट बुक हैं। जैसे कि आपने सवाल देखे हैं प्रीवियस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गए हैं। बाकी ये पार्ट सेकंड में सारे सवाल जरूर देखना, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। इस बुक्स में भी आपको सभी सवाल का एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे ही आपके ये क्वेश्चंस हैं लेवल वाइज रहते हैं, लेवल वाइज यानी डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का रहता है, शुरुआत में लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो लेवल फर्स्ट के अपन सवाल स्टार्ट किए हैं, जिसमें 1 से लेकर 149 तक सवाल हैं। तो लेवल फर्स्ट के ही सवाल का यहाँ पर इस वीडियो में भी कंटिन्यू रहने वाले हैं, पार्ट सेकेंड में भी। और इस बुक्स में सारे सवाल के यहाँ पर लास्ट में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं। तो ये बुक्स आप अमेजन से बाई भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोनों भाषाओं में अलग अलग है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी सवाल का जो आपके 52 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हैं, इनका क्या आंसर होने वाला है। पहला सवाल देखिएगा, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है। ईईजी टीटीए देखिएगा, मैंने आपको बताया है, यानी टाइम टू आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 13 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। स्पेशल जो गणित वाला है, क्योंकि ये स्मार्ट बुक है, मैथ्स की भी है, टेक्स्ट बुक के द्वारा जारी की गई है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और 13 सेकंड में, यानी जो एवरेज कैंडिडेट है, टॉपर कैंडिडेट है, जो एनालिसिस हुआ है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जितने भी टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग ईईजी का फुल फॉर्म की बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ऑप्शन बी। इसके आप आंसर की देखेंगे तो 52 नंबर सवाल में आंसर बी जो टिक किया है वो 49% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। और बाकी जो नीचे वाला है पोर्शन 32% कैंडिडेट ने ये स्किप किया, सवाल को ही छोड़ दिया है। आपकी क्या स्थिति है इस सवाल के लिए, आपने करेक्ट किया है या फिर आप 32% स्टूडेंट में आते हैं, या फिर जो बाकी परसेंटेज है वो जिन्होंने गलत किया उसमें आते हैं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इन 50 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पर सवाल नंबर 53वां देखते हैं। सवाल नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक की ओर से सेल चल रही है 26 से 28 पे। अब ये लास्ट मौका है जिसमें आपको 12 की बजाय 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। इसके बाद ये 18 मंथ का नहीं मिलेगा, जो रेगुलर 12 मंथ का ही मिलने वाला। साथ ही साथ इसमें एक और ऑफर है। पिछली बार जो निशान मैग्नाइट कार का ऑफर था, अब की बार महिंद्रा थार, जो भी 26 से 28 फेब तक एसएससी या फिर अन्य एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, सभी एग्जाम्स के पास एक ही पास में मिल जाते हैं। जो भी मॉक टेस्ट वही करेगा, उनमें से एक लक्की विनर को ये थार में जो महिंद्रा थार जैसी कार जीत सकते हैं। और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम 39 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी पा सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ऑफर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। सवाल नंबर सेकेंड, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर पूछा है, हेर्मेफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी का एक उदाहरण है। उभयलिंगी का उदाहरण, अब उभयलिंगी का मतलब क्या है, वो नर और मादा दोनों हैं, यानी उभयलिंगी जानवर हैं जिसमें दोनों नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं, जिसे हेर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। और इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। हाँ, तो केंचुआ के साथ साथ यहाँ पर ए नहीं, जोंक भी होगा, टैपवॉर्म भी है, यानी उपरोक्त सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी 53 का 81% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, 14% कैंडिडेट ने इस सवाल को स्किप किया है। मैं बताऊँ आपके उभयलिंगी के उदाहरण की, तो ये सारे केंचुआ, स्पंज, टैपवन, जोंक, ये हेर्मेफ्रोडाइट्स के उदाहरण हो जाएंगे। और जो कॉकरोच हैं, जैसे कॉकरोच एक प्रकार का एक लिंगीय प्रजाति कहा जाता है, उदाहरण जिसमें कॉकरोच आ जाता है, जिसमें या तो नर होगा या फिर मादा प्रजनन अंग होगा, वो एक लिंगीय प्रजाति वाला है। और उभयलिंगी में दोनों ही प्रजनन अंग होते हैं, जो आपने उदाहरण देखा है केंचुआ का, जोंक का, टैपवर्म का, इसके अलावा स्पंज है इन सभी में। तो ये डी वाला इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। रिकेट्स रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। इजी सवाल है, विटामिन डी की कमी के कारण है। 7 सेकंड में इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हैं। तो सवाल नंबर 54 का आंसर ए, 97% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, स्किप किसी ने नहीं किया है। इजी सवाल है तो सभी इसको करेक्ट ही करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे रतौंधी है। बी से बेरी बेरी है, स्पेशल जो थायमिन B1 है। और सी से स्कर्वी हो जाता है।
अगला सवाल देखते हैं, भंडारित खाद्यान्नों को कीड़ों से बचाने के लिए किसान आमतौर पर उनमें क्या मिक्स करते हैं। भंडारित हैं जो स्टोर किए गए खाद्यान्न हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए किसान आमतौर पर उसमें नीम के पत्ते हैं वो मिक्स करते हैं, क्योंकि नीम अपने कीटनाशक गुण के लिए जाना जाता है। अब नीम का वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैसे इसे इंडियन लाइलैक भी कहा जाता है नीम को। इसके अलावा इसका नाम है एजा डायरेक्टा। ठीक है, तो पूरा नाम हो जाएगा एजा डायरेक्टा इंडिका। ये नीम का वैज्ञानिक नाम है, या फिर इसे इंडियन लाइलैक भी बोलते हैं। एक एंटी इन्फ्लामेंट्री एजेंट है, नीम मच्छरों के खिलाफ भी प्रभावी रहता है। तो नीम के पत्ते यहाँ पर करेक्ट आंसर है। काफ़ी बार पूछा जाता है जो डिब्बा बंद का आपके खाद्य पदार्थ हो जाते हैं उनके परिरक्षण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ। तो विकास का सिद्धांत आपको पता ही होगा, डार्विन का विकास का सिद्धांत ये बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में कैसे विकसित हुआ। डार्विन की एक पुस्तक भी है 1859 में प्रकाशित हुई है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, जिसमें ये बताया गया है विकास का सिद्धांत है, इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, जिसका आधार जो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो पीढ़ियों के दौरान विकास होता है वही ये सिद्धांत में पेश किया गया था डार्विन के। तो सवाल नंबर 56 आंसर ए 90% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, बाकी ने स्किप किया है या फिर गलत किया है। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सवाल नंबर 57, 25 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। दूध में पोषक तत्व कौन से मौजूद होते हैं, तो इसका टीटी ज़्यादा क्यों, क्योंकि विकल्प में आप देखेंगे प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो दूध में प्रोटीन तो होता ही है, आपको पता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी। अब देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी सभी को पता दूध में नहीं होता, तो विटामिन सी वाले ऑप्शन है आप एलिमिनेट कर सकते हो। और प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी होता है। इसके अलावा दूध में क्या होता है, जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन बी 12 है, जिंक है, ये प्रमुख रूप से दूध में पाए जाते हैं। विटामिन की बात करूं दूध में, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी आप कहेंगे विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है, बी सी है वो जल में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है वो दूध में सभी पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी सवाल नंबर 57 है, 88% कैंडिडेट ने इसका करेक्ट किया है, ऑप्शन ए। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को किसके पिता के रूप में जाना जाता है। MS स्वामीनाथन की बात करें, हरित क्रांति है, इसके जो जनक हैं वो कह सकते हो भारत के, ठीक है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हैं। ये हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। बाकी वैसे हरित क्रांति की बात करें तो इनके जनक या फिर फादर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं, जिन्होंने इस क्रांति की शुरुआत 1960 में की है। और भारत में इसकी शुरुआत है वो याद रखिएगा 1966-67 में MS स्वामीनाथन के द्वारा, या फिर इनके जनक हैं भारत में 1966-67 में। नॉर्मन बोरलॉग ने ग्लोबली यहाँ पर 1960 में हरित क्रांति की एक तरीके से शुरुआत की है। बाकी श्वेत क्रांति है, वर्गीस कुरियन को इनका जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति में स्पेशल गेहूं की उपज पर ध्यान दिया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक रक्त समूह नहीं है। रक्त समूह कौन सा नहीं है, आप कहेंगे ए है, ओ है, AB है, ठीक है, C नहीं है। ब्लड ग्रुप में A हो जाता है, B हो जाता है, AB हो जाता है, O हो जाता है, 4 ब्लड ग्रुप तो है ही है, C नहीं है। बाकी आपको पता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है, काफ़ी बहुत रेयर पाया जाता है, काफ़ी, यानी 10,000 व्यक्तियों में से एक जने में बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो रहता है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने की है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। YM पार्ट फर्स्ट में भी मैंने बताया था, YM भेंडे ने कब 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की है। अब देखिए ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज से वैसे जो टोटल शुरुआत में ABO ये 3 ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, या फिर कह सकते हो RH फैक्टर रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। लेकिन जो AB शुरुआत में AB और O ब्लड ग्रुप, लेकिन A और B यानी AB ब्लड ग्रुप है, इसकी जो खोज की है मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको बताया, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। स्टर्ली, मैंने क्या बताया था, स्टर्ली और नाम था क्या था, डेक्कास्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में की थी। और 1900 में ABO ब्लड ग्रुप की खोज है, या फिर RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और जो उससे पहले आपको पूछा गया है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, डॉन है वो देने का काम करेगा, तो O नेगेटिव सर्वदाता है और AB पॉजिटिव है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। अगला सवाल देखते हैं,
रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, ये मानव शरीर में कहाँ स्थित है? रोडोप्सिन शंकु और शलाका कोशिका है। ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। रॉड और कॉन सेल है, नेत्र के किस भाग में स्थित रहती है? तो रॉड और कॉन या फिर शंकु और जो शलाका, दो कोशिका है, शलाका कोशिका और शंकु कोशिका है, ये नेत्र में तो रहती ही रहती है, आँख के रेटिना में, रेटिना यानी दृष्टि पटल में, ठीक है, दृष्टि पटल में रहती है। इसमें दो वर्णक रहते हैं, देखिए एक है रॉड सेल और एक है आपके कॉन सेल। अब रॉड सेल है, इसका क्या कार्य है? तो रोडोप्सिन इसमें वर्णक रहता है अंधेरे में देखने में, ठीक है, अंधेरे में प्रकाश ग्राही ये कोशिका रहती है। और कौन सेल है, इसमें रहता है रोडोप्सिन के अलावा यहाँ पर है आइडोप्सिन। आइडोप्सिन वर्णक है वो कौन सेल में है? जो तेज प्रकाश के देखने में, ठीक है, अंधेरे में देखने में ये रॉड कोशिका काम आती है, तेज प्रकाश के लिए कौन सेल है, ये दोनों ही रेटिना में यानी आँख में रहती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर सवाल में जो 79% कैंडिडेट ने डी करेक्ट किया है और 16% कैंडिडेट ने हैं वो इसको स्किप किया है, बाकी ने गलत किया है। काफ़ी कैंडिडेट का कमेंट आया था पार्ट फर्स्ट में कि ये जो बुक्स है कहाँ से बाई करें, तो आप अमेजन से ले सकते हो। ये टेक्स्ट बुक, स्मार्ट बुक, मैथ की भी है, जीके की भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो अमेजन से ये। तो रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आँख में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से गोइटर का सबसे आम कारण है? घेंगा रोग, गोइटर रोग, आयोडीन की कमी से। आगे सवाल भी आएगा कौन सी ग्रंथि में सूजन हो जाती है? तो आयोडीन की कमी से ये घेंगा रोग हो जाता है जो गोइटर रोग कहलाता है। बाकी यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे, कैल्शियम की कमी से आपको पता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर से जुड़ा हुआ रोग कौन सा है? ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ब्रिटिल, ये ओस्टियोपोरोसिस है जिसमें बोन है वो वीक हो जाती है, ब्राटाइल हो जाती है। और बाकी जो खून की कमी से हैं आपके लोह, ठीक है, आप कह सकते हो आयरन है, लोहे की कमी से जो खून की कमी संबंधित रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने रक्त के संचार की खोज की, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो वो की है, आप कहेंगे विलियम हार्वे ने की है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ, वॉन लीवेनहॉक ने किसकी खोज की है? तो इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। खोज की बात करें तो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। बाकी सवाल नंबर 62 का करेक्ट आंसर दिया है वो 69% कैंडिडेट ने दिया है, 15% कैंडिडेट ने इसको छोड़ ही दिया है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी रोग की बात करें, जो टाइम टू आंसर 7 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, इजी सवाल है। विटामिन ए की कमी से ये हो जाता है आपकी रतौंधी, यानी अंधेरे में दृष्टि आपको नहीं दिखता है, दृष्टि की हानि कह सकते हो। और इसे निक्टलोपिया भी कह सकते हो, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और नेक्स्ट वाला देखते हैं, विटामिन B12 से एनीमिया रोग आपको कहें तो B12 से B6 और B12 दोनों की कमी से एनीमिया हो जाता है, कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स रोग हो जाता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का जो मुख्य सोर्स धूप से आप ले सकते हो, तो बच्चों में कमज़ोरी देखी जाती है, जबकि हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण जो वयस्क हैं उसमें भी दर्द और पीड़ा देखी जाती है, जिसे कह सकते हो अस्थि मृदुता कह सकते हो रिकेट्स से। तो अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, कौन सा वर्णक मूत्र को हल्का पीला रंग देता है? मूत्र को हल्का पीला रंग देने वाला वर्णक यहाँ पर आप देखेंगे तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जो यूरोक्रोम है मूत्र को हल्का पीला रंग देता है, यूरोक्रोम वर्णक है। जितना अधिक आप पानी पीते हो तो ये मूत्र में वर्णक हल्का होता है, जितना कम पानी आप पिएंगे मूत्र में ये वर्णक आपको दिखाई देगा, गहरा दिखाई देगा। अपने मानव शरीर की बात करें, कितने फीसदी जो भी द्रव्यमान है उसमें 70, लगभग 70, 60 से 70% जो द्रव्यमान है वो पानी का ही है। पानी हमारे शरीर में, पूरा शरीर का वेट का 60 से 70% जल है। और वैसे ये यूरोक्रोम है, इस वर्णक को यूरोबिलिन के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। बाकी इसका सही जवाब दिया है वो 60% कैंडिडेट ने दिया है। ये परसेंटेज कहाँ से आ रहे हैं? जो टेक्स्ट बुक और मॉक टेस्ट लगाते हैं उन्हीं का डाटा यहाँ पर है। लाखों कैंडिडेट के जो मॉक टेस्ट है उन्हीं के एनालिसिस पर आधारित है। एक कोशिका में कितने प्रकार की अंतःद्रवी जालिका पाई जाती है? अंतःद्रवी जालिका एक कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितनी है? तो अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
एक कोशिका में कितनी, 2 हो जाएगी। 2 कौन सी, एक तो स्मूथ है, एक रफ है, यानी SER स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर कह सकते हो नरम अंतर्द्रव्य जालिका है, और एक है RER यानी रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो नरम है SER है, स्मूथ है, उसमें क्या है, राइबोसोम है, वो मौजूद नहीं होता है। और जो रफ है, रफ में राइबोसोम है, वो मौजूद होता है। याद रखिएगा, राइबोसोम है, रफ में R में होता है, S में नहीं होता है। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। और जिसमें होता है वो प्रोटीन, राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, तो इसके लिए RER आप कह सकते हो जिम्मेदार है। नहीं होता तो वो वसा का संश्लेषण के लिए प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। बाकी सवाल नंबर 66 है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 67। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनेल में क्रोमेटिन होता है? किस सेल ऑर्गेनेल यानी किस कोशिकांग में क्रोमेटिन होता है? क्रोमेटिन आपको कौन से नाभिक में मिलेगा? कौन सा कोशिकांग है? नाभिक में, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है। एक गुणसूत्र आपको पता है 2 क्रोमेटिन से बना होता है। और क्रोमेटिन है ये किससे बना होता है? तो ये DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमेटिन। DNA और हिस्टोन एक गुणसूत्र जो एक आपके क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिन से बना होता है। और जो DNA, जैसे DNA की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपके क्षारीय होता है प्रकृति में। और सवाल नंबर 68, इनमें से कौन रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा है? रीढ़ की हड्डी का हिस्सा केंद्र नलिका, फिल्म टर्मिनल, अर्कोनोइड मैटर, उपरोक्त सभी। तो ये सारे आप पार्ट देख सकते हो, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, इसमें कितने कशेरुक हैं? तो रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में टोटल 33 कशेरुकाओं से ये बनी होती हैं, जो आपस में जॉइंट रहते हैं। वो टोटल कितने हैं? 33 कशेरुकाओं से ये बनी होती हैं। तो सवाल नंबर 68 का 96% कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किससे हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी यहाँ पर शुद्ध रक्त की बात हो रही है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह किससे होता है? हृदय से शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त है वो धमनी, आर्टरी ले जाती हैं, अशुद्ध वापस लाती हैं, वो वेन यानी सिरा के द्वारा लाया जाता है। तो आर्टरी करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछ लें लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आप कहेंगे एरोट्रा है, वो लार्जेस्ट आर्टरी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? एडल्ट में, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इजी सवाल है, 206। यदि पूछ लें नवजात शिशु में, नवजात शिशु में हड्डियाँ कितनी है? तो आप कहेंगे 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में। वयस्क में आपके यहाँ पर 206 हड्डियाँ हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 71, रक्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? रक्त कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है बोन मैरो में। रक्त का उत्पादन होता है बोन मैरो। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में रक्त का उत्पादन होता है। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC हैं वो अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से बनती हैं। और अस्थि मज्जा है हर हफ्ते लगभग आधा लीटर है RBC का उत्पादन कर देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? सभी को पता होगा दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी है, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये मधुमक्खी से थोड़ा सा बड़ा है एक तरीके से, तो ये गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड इसे बोल सकते हो। कुल लंबाई है इसकी 57 mm है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सबसे तेज भूमि पर का जानवर कौन सा है? यानी यहाँ पर आपको पूछा है सबसे तेज, जो फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है? लैंड एनिमल, भूमि पर जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो है चीता। अब चीता की जो स्पीड है वो कितनी है? मैक्सिमम ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीता दौड़ सकता है। आपको ये जो एग्जाम्पल बताऊँ, जो हिरण है ना, डियर, तो हिरण की जो स्पीड रहती है वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो इससे दोगुना तेज चीता भागता है, यानी सबसे तेज दौड़ता है। बाकी टाइगर की बात करें, बाघ की बात करें, तो इसकी स्पीड लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये यहाँ तक पहुँचने में सक्षम है। तो सबसे तेज यहाँ पर चीता दुनिया का है।
अगला सवाल देखते हैं। बाकी सवाल नंबर 73 का सही जवाब दिया है सभी कैंडिडेट ने, सभी को पता ही है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये भी इजी सवाल आपके लिए। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के है, ये इस प्रक्रिया में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन सी की बात करें तो ये बीसी पानी में घुलनशील है। जो सी शरीर की प्रतिरक्षा है उस प्रणाली को बेहतर बनाने में विटामिन सी जरूर मदद करता है। तो 74 का 84% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। मानव शरीर में आपको पूछा है, मानव शरीर में एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक परिवर्तन में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, उसको ब्रेकडाउन करता है, वो एंजाइम है एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। ऑप्शन सी करेक्ट है 75 का 76% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। एमाइलेज यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एमाइलेज ये कहाँ पर, लार है ना, लार, तो लार आपकी हो जाएगी, एमाइलेज नामक एंजाइम छोड़ता है। इसके अलावा ये अग्नाशय हैं, आपके जो मुंह गला है वहाँ के आसपास की ग्रंथियों के द्वारा भी एक बनाया जाता है। एमाइलेज क्या है? प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन से तो बनता है, तो ये एक तरीके से प्रोटीन है या फिर एंजाइम है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं। बाकी आप विकल्प देखेंगे, लाइपेज है तो आपके शरीर में वसा को पचाने में मदद करता है, लाइपेज है। और जो यहाँ पर बात करूँ पेप्टीज, ये हो जाएगा पेप्टीडेज। तो पेप्टीडेज है, ये पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल यहाँ पर, कोशिका की आत्मघाती थैली है, पार्ट फर्स्ट में भी आया है, रिपीट हुआ है। तो राइबोसोम, सॉरी नहीं, ये आपके लाइसोसोम है। राइबोसोम है प्रोटीन की फैक्ट्री है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम है आत्मघाती थैली है। गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण जो एक तरीके से परिवहन का कार्य करता है कोशिका के अंदर बाहर, तो ये यातायात प्रबंधक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्तियों के हरे वर्णक में मौजूद है? पत्तियों के हरे वर्णक में मौजूद तत्व, विकल्प देखिएगा, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, तांबा, पत्तियों के हरे वर्णक में मौजूद तत्व। तो यहाँ पर जो ये आप बुक्स देख रहे हो, स्मार्ट बुक है, प्रत्येक टॉपिक की शुरुआत में आपको एक क्यूआर कोड भी मिलता है, वो आप टेक्स्ट बुक पर स्कैन करके पूरे टॉपिक को डिटेल्स वाइज कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर हरे वर्णक में मौजूद कौन सा तत्व है? पत्तियों के हरे वर्णक में मौजूद है मैग्नीशियम, आपको मिलने वाला है पत्तियों के हरे वर्णक में। पत्ते का जो हरा वर्णक है ना, उसे पर्णहरित कहा जाता है और उसकी संरचना में Mg जो मैग्नीशियम है पत्ती के हरे रंग प्रदान करता है, वो मैग्नीशियम है। अगला सवाल देखते हैं। बाकी सवाल नंबर 77 को सही किया है 81% कैंडिडेट ने। डीएनए में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं होता है? अब डीएनए और आरएनए, इसमें जो चार आप देख सकते हो, डीएनए में कौन सा शार्क नहीं है, कौन सा है? 13 सेकंड में आंसर होना चाहिए। क्या मौजूद नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यूरासिल है, वो आरएनए में रहता है, ठीक है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन है। और बाकी बात करूं यहाँ पर मैं आरएनए की, तो आरएनए में थाइमिन है ना, इसके स्थान पर कौन सा होता है? यूरासिल, ठीक है। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। आपको पूछ रहे हैं कौन सा आरएनए में नहीं है, तो थाइमिन नहीं है, यूरासिल होता है, एडेनिन है, साइटोसिन और ग्वानिन होता है आरएनए में। और यहाँ पर यूरासिल है वो डीएनए में नहीं होता है, इसके स्थान पर थाइमिन होता है, और साथ ही साथ जो एक और रहेगा वो साइटोसिन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का पूछा है, इसका कौन सा लक्षण नहीं है? तो विल्सन रोग में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पैरों या फिर पेट में दरों का निर्माण होता है, वाक निगलने और शारीरिक समन्वय की समस्या है, अनियंत्रित आंदोलन या मांसपेशियों की कठोरता, ये सभी इसके लक्षण हैं। रतौंधी आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विल्सन रोग में हो क्या जाता है? विल्सन रोग की बात करें तो इसमें तांबा है ना, जो कॉपर है उसका संचय हो जाता है। जैसे लीवर यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, अन्य जो अंग है वहाँ पर यदि तांबा स्टोर हो जाता है, संचय हो जाता है, उस केस में विल्सन रोग होने की संभावना रहती है। और इसमें पैरों में दर्द होगा, पेट में अलग अलग प्रकार का ये भी होता है। तो ये सारे लक्षण हैं इस विल्सन रोग के। रिकेट्स की कमी से, रिकेट्स हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, एक वयस्क मानव के पास कितने भेदक दांत हैं? दांत के 4 प्रकार हैं, जिसमें आपको पूछा है कितने कैनाइन दांत हैं, ठीक है। भेदक दांत हैं यानी कितने कैनाइन दांत, टीथ हैं। तो कैनाइन टीथ की बात करें तो आपको पता होगा, जो शुरुआत में सबसे आगे वाले दांत हैं ना, वो दांत होते हैं कृंतक दांत, जिसे इंसीजर्स बोला जाता है, जिसकी संख्या होती है, तो कृंतक या फिर इंसीजर जो टीथ हैं उसकी संख्या होती है 8।
उसके बाद आता है जो आपका कैनाइन है या फिर रंदनक, रदनक बोलते हैं, भेदक बोलते हैं। तो रदनक है, कैनाइन दांत है, वो संख्या है 4। उसके बाद प्रीमोलर आ जाता है, ठीक है, प्रीमोलर है। और प्रीमोलर की संख्या कितनी है? इसकी संख्या हो जाएगी अग्र चरणक बोलते हैं ना, वो 8 है। उसके बाद 12 है मोलर की, मोलर यानी चरणक है, भोजन को चबाने में मदद करते हैं, उनकी संख्या 12 है। ये क्रम याद रखिएगा, 4 8 12, उससे पहले 8 शुरुआत में जो सबसे आगे वाले काटने में, ठीक है। जो छेदक है, कर्तक दांत है, जिसकी संख्या 8 है, उसका कार्य क्या है? तो वो है दोस्तों भोजन को काटने में। और जो रदनक दांत है जिसकी संख्या 4 है, भेदक दांत है, वो फाड़ने में, कह सकते हो एक तरीके से भोजन को फाड़ने में मदद करता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के दांत है, कुल 32 में से इनकी संख्या आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर। और रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए हो जाएगा। रतौंधी अंधेरे में जो दिखाई नहीं देता है। सवाल नंबर 83, किस मानव शरीर के अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? कौन सा शरीर का अंग है उसे रासायनिक कारखाना बोलेंगे? तो लीवर है, यकृत है, जिगर बोलते हैं इसको। यकृत से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है, जो पीलिया रोग हो जाता है या फिर हेपेटाइटिस रोग है, उससे प्रभावित अंग कौन सा है? वो यकृत ही है, लीवर ही है। और एक मैं आपको बताऊं, जो एक आपको पता है प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रोजिन। तो फाइब्रोजिन जो प्रोटीन है, ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनने में सहायक है ये प्रोटीन फाइब्रोजिन, और इसका निर्माण है ना वो लीवर में ही होता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी यहाँ पर लीवर के प्रमुख कार्य की बात करें तो ये जो भोजन है उसको नए घटकों में तोड़ता है, तत्वों में जो पोषक तत्व है उसमें तोड़ देता है, और वहाँ पर इसका संचय भी हो जाता है, उपयोग आने पर वो रिलीज करता है। और बाकी आपको पता ही है यकृत में पित्त का, पित्तरस है उसका उत्पादन होता है। और फिर यहाँ पर विटामिन है, खनिज वगैरह का ये भंडारण भी करता है, रक्त को छानने में भी सहायक है। ये सारे यकृत के कार्य तो कह सकते हो एक तरीके से रासायनिक कारखाना ही है यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट है सवाल नंबर 83 का। 81% कैंडिडेट ने एक करेक्ट किया है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए 84 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 85 कैंडिडेट ने इन्हीं आयरन की आवश्यकता होती है। अब देखिए हीमोग्लोबिन है, ये आपको पता है ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाता है? बॉन्डिंग बना देता है, जुड़ जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सबसे अच्छी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ बॉन्डिंग किसकी है? हीमोग्लोबिन की है या फिर मायोग्लोबिन की? तो मायोग्लोबिन है, उसकी बॉन्डिंग है, ये ज़्यादा मजबूती से, प्रबलता से जुड़ता है सापेक्ष हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की, तो इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा है। अब देखिए मायोग्लोबिन के पास तो एक तरीके से ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है, जब हीमोग्लोबिन क्या करती हैं, जितने भी आपकी धमनी है, सिरा है, इनके माध्यम से ये खून के साथ ऑक्सीजन को, एक तरीके से रक्त के साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाते हुए ये ले जाता है, परिवहन करता है। तो ये सभी आर्टरी और वेन के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और हीमोग्लोबिन रक्त को रंग भी देता है। और बाकी जो ग्लोबिन प्रोटीन है, दोनों ही, मायोग्लोबिन है ये आरबीसी से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। मायोग्लोबिन है ना, ये जो आरबीसी है उससे ऑक्सीजन क्या करता है? ले लेता है, एज ए स्टोर कर लेता है ऑक्सीजन, और केवल जो टिश्यू रह जाते हैं ना, बाकी ये तो आपको पता ही है, एक तो जो ब्लड है ये आपकी धमनी और सिरा में रहता है, दूसरा हमारे जितने भी ऊतक वगैरह है, मांसपेशी है, वहाँ पर भी खून रहता है, ब्लड रहता है, तो उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? मायोग्लोबिन करता है। और यहाँ पर एज ए ऑक्सीजन एक स्टोर रहती है, ज़रूरत पड़ने पर इन पेशियों को ये आपूर्ति कर देता है। अगला सवाल जो अपन देखते हैं, बाकी इसका आयरन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? कौन सा बहुकोशिकीय नहीं है? अमीबा आपको पता होगा बहुकोशिकीय नहीं है, तो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, और ये अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है ना, वो किसकी सहायता से करता है? एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, स्यूडोपोडिया, जो स्यूडोपोडिया है वो स्यूडोपोडिया अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है अंकुर नुमा प्रवर्ध बनाकर। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन पर जो जनन, अलैंगिक जनन है, बाइनरी फिजन होता है। और जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा और यीस्ट में होता है, ये आपको याद रखना है। बहुविखंडन है वो प्लाज्मोडियम में होता है। और बाकी यहाँ पर पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, अमीबा है, इन सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, एंजाइम है वो क्या है? एंजाइम किससे बनते हैं? एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। और एंजाइम एक तरीके से प्रोटीन ही है, जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है 86 का, जो कि 91% कैंडिडेट ने किया है।
नेक्स्ट सवाल, विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग की पहचान करनी है। तो इनमें से आप देखेंगे बी वन बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी, विकल्प सी करेक्ट है। तो बेरी बेरी रोग है ये थाइमिन की कमी से। यदि भोजन के आपके थाइमिन नहीं है तो आपको बेरी बेरी हो सकता है, या फिर विटामिन बी वन नहीं है। अब थाइमिन का क्या कार्य होता है, इसका काम क्या है, तो वो शर्करा को तोड़ता है, ठीक है, यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, थाइमिन है। यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हो उस केस में ये विकार आप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अल्कोहल है कि क्या करता है, थाइमिन का अवशोषण है उसको क्या रोक देता है। तो थाइमिन की कमी है हो जाती है अल्कोहल के माध्यम से, उस केस में आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है। ये दो टाइप से, वेट भी होता है, ड्राई भी होता है, जिसमें आपके बेरी बेरी रोग में क्या है, मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि वेट है तो आपको श्वसन में कमजोरी होगी, और ड्राई है तो आपके हाथ पैरों में झंझनाहट वगैरह, ये बेरी बेरी रोग के कुछ लक्षण में आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। मानव शरीर में कोई भी कीटाणु हैं जिसमें आपके जीवाणु, वायरस वगैरह सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उनके खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है, याद रखना है WBC। WBC है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में ही आ जाता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। तो WBC का अन्य नाम क्या है, तो इसे दोस्तों ल्यूकोसाइट बोला जाता है। WBC को एग्जाम में पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। RBC को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। RBC का जीवन काल जो लगभग 120 दिन का होता है, WBC का जीवन काल है ये 13 से 20 दिन है, इसका लाइफ स्पैन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखते हैं कि इस सवाल का कितने परसेंटेज कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। सवाल नंबर 88 का 98% है, सभी ने WBC है जो शरीर में ये कीटाणु वगैरह प्रवेश कर देता है उनको ये मारने का काम करता है, ये करता है ल्यूकोसाइट, यानी WBC हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में बेरी बेरी है, तो उल्टा पूछ लिया, विटामिन बी वन है, थायमिन की कमी से। गलगंड या घेंगा रोग है किस हार्मोन की कमी के कारण आता है, ऊपर था जो आयरन वाला, तो ये हार्मोन की कमी, कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ये जो रोग होता है इसे बोलेंगे आप गलगंड रोग है। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें गर्दन में मौजूद जो थायराइड ग्रंथि है ना उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए आयोडीन वगैरह का सेवन करना चाहिए। गलगंड है शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 90 को लगभग 86% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा यहाँ पर आपको पूछा है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन जो ATP है इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। इसमें एडिनोसिन है और 3 फॉस्फेट समूह हैं, और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जीवित कोशिका है, इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है, जो तत्काल स्रोत है वो कहाँ कौन सा है, ATP ही उसको उपलब्ध कराता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सेल के किस अंग का अपना DNA और राइबोसोम है, कौन सा सेल का अंग है जिसका अपना DNA और राइबोसोम है, 14 सेकंड के भीतर आंसर होना चाहिए। वैसे इसमें 2 सेल के अंग हैं जिसमें खुद का DNA और राइबोसोम है, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड जो आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, प्लास्टिड है, केवल पादप कोशिका है उसमें ये प्लास्टिड है जो पादप कोशिका में रहता है, तो ये प्लास्टिड है, इसी में ही होता है DNA और राइबोसोम, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। यानी खुद का किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्लस क्लोरोप्लास्ट या फिर जिसे प्लास्टिड बोलेंगे, इनमें क्या होता है, अपना ही DNA और राइबोसोम होता है। एक चीज़ याद रखना है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो केवल उन्हीं में होता है, तो केवल पादप कोशिका है उसमें कौन सा कोशिकांग है, प्लास्टिड, प्लास्टिड है। और साथ ही साथ कोशिका भित्ति, सेल वाल जो पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है ये केवल पादप कोशिका में, और जो जंतु कोशिका में केवल होता है वो तारकाय होता है, तारकाय जिसे सेंट्रोसोम बोलते हैं वो केवल जंतु कोशिका में होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन अस्थि सुशिरा से संबंधित है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे अस्थि सुशिरात रोग बोल रहे हैं आप, तो ये विटामिन D है हड्डियों से संबंधित, तो आपको पता ही होगा विटामिन D है जो कि सूर्य की जो ऊर्जा या फिर धूप से सेवन करके आप
हड्डियां मजबूत कर सकते हो, विटामिन डी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, हमारे शरीर में दोनों तरफ स्थित अंग हैं, दो आपके क्या है, दो किडनी है, गुर्दा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 94 का, ऑप्शन ए 93% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। गुर्दा है जो आपके आकार में होता है राजमा, जो सेम के आकार का एग्जाम में पूछा हुआ है। और नेफ्रॉन है, इससे क्या, नेफ्रॉन जो गुर्दे की क्या है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है। और एक वयस्क गुर्दे में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन है वो होते हैं, 10 लाख के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग में कौन सा है? स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला में, आंवला इसका अच्छा स्रोत है और विटामिन सी है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिएगा, कोविड वगैरह नहीं होगा। अगला सवाल, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिका, यानी वो एक तरीके से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जा रही है, तो आर्टरी है, धमनी है। और वापस जो अशुद्ध रक्त है जिसमें CO2 मिक्स रहता है वो वेन लेकर आती है फिल्टर करने के लिए। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त आपको पूछा है स्टोर कहाँ होता है, न कि कहाँ से उत्पादित स्रावित होता है। तो पित्ताशय में ये जमा हो जाता है। पित्ताशय में जमा, उत्पादित कौन करता है? लीवर करता है, याद रखिएगा। और जो फैटी एसिड को तोड़ने में या फिर भोजन के पाचन में ये, और वचा के पाचन में पित्तरस मदद करता है। अगला सवाल 98, क्या एक आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है? कौन सी दवा जो दर्द का इलाज करने और शरीर के उच्च तापमान को, बुखार वगैरह हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा और ज़्यादा आपको पेन हो रहा, दर्द हो रहा, उस केस में जो मेडिसिन आपको पता ही है, पैरासीटामोल, सभी को पता होगा। बाकी यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो डेक्स्ट्रोमेथोरोफेन है, डेक्स्ट्रोमेथोरोफेन है, खांसी के लिए ये रहती है मेडिसिन। और यहाँ पर गोइफेंसिन है, गोइफेंसिन है, ये भी सर्दी जुकाम के लिए लाभदायक है। और विस्मुत की बात करें तो ये पेट हो गया, जो एक एंटासिड दवा है विस्मुत। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया है स्कंदन है। जैसे हिमोफोबिया, होमोफोबिया, हिमो नहीं, होमोफोबिया है। होमोफोबिया जो समलैंगिक होते हैं ना, या फिर कहो कि उभयलिंगी लोग हैं, समलैंगिक है, समान लिंग से जिनका अट्रैक्शन रहता है और उनसे संबंधित जो एक नफरत की भावना है ना, वो होमोफेबिया है, फोबिया है। हेमोफीलिया है, एक यहाँ पर हेमोफीलिया दे रखा है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त के थक्के बनने के लिए यहाँ पर ज़्यादा रक्त थक्का नहीं बनता है तो ज़्यादा रक्तस्राव होगा, तो ये वाला रोग हेमोफीलिया है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। स्कंदन में रक्त का थक्का बनने को ही स्कंदन कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पास जो रक्त प्लेटलेट होती है ना, उनकी संख्या है वो कम हो जाती है। रक्त प्लेटलेट की संख्या कम है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आप कहेंगे इस स्थिति को। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा रोग रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है? रक्त में आयरन की कमी है तो रोग हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया रोग है, विटामिन B6 और B12 की कमी से भी होता है। और एनीमिया जो रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है। और फिर यहाँ पर अंतिम सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देता है, छोटी माता किसके कारण रोग होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल है या फिर प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है छोटी माता? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी यहाँ पर लास्ट में इस सभी क्वेश्चंस का आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बुक्स में अवेलेबल हो जाता है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है। तो ये बुक्स आप ले सकते हो जिसमें ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आ जाएंगे। और इस बुक्स में सारे सब्जेक्ट कवर है, ऐसा नहीं साइंस है। 4000 जो टोटल क्वेश्चंस हैं, जिसमें साइंस के अलावा जितने भी आपके भूगोल का हो गया, इतिहास का हो गया, राजनीति का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, स्टैटिक जीके का हो गया, सभी इस प्रकार से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। लास्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट है इस प्रकार से कि स्मार्ट आंसर की हैं और प्रश्नों का TTA भी दे रखा है, कितने सेकेंड में उस सवाल का आंसर आपको आ जाना चाहिए। बाकी कैंडिडेट के सामने आपकी स्थिति क्या है जो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इन्हें 49% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है, तो आपने ये करेक्ट किया या फिर नहीं किया है? 32% ने इसको स्किप कर दिया, बाकी ने इसको गलत किया होगा। तो ये सारा फ्री वीडियो लेसन्स आपको प्रत्येक चैप्टर का स्कैन करेंगे QR कोड टेक्स्ट बुक पर मिलने वाला है। इस बुक्स में सभी अवेलेबल हैं, आप अमेजन से इसको बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए अलग अलग बुक्स अमेजन पर अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पर 2 दिन जो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको जो महिंद्रा थार जैसी कार जीतने का अवसर है,
साथ ही साथ यहाँ पर आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी है। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।